सो हेलो एवरीवन, धीरज राजपूत दिस साइड। और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। और ये हमारी एक पूरी ट्रेनिंग सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम आपको A to Z सिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो, कैसे आप डिजिटल ईपन्योर से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास डायरी और पेन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको नोट्स बनाने ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाएं और आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज का सेशन हमारा माइंडसेट के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। देखो, तीन टाइप के लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर और तीन टाइप के लोग होंगे जो इस सेशन को देख रहे होंगे। पहले होते हैं पोजर्स, दूसरे होते हैं मैच्योर्स और तीसरे होते हैं लीडर्स। पोजर्स यानी कि इस वीडियो को, इस सेशन को वो इसलिए देख रहे होंगे कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया है मुझे उतना वापस आ जाए, उसके बाद मुझे कोई लेना देना नहीं इस बिजनेस के साथ। वो होते हैं पोजर्स। दूसरे होते हैं एमेच्योर्स। एमेच्योर्स वो लोग होते हैं जो जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जो पर्सन उनको ज्वाइन करते हैं उसके बाद वो उस पर्सन को बोलते हैं कि सेल्स करनी है ना, देख तेरा भाई अभी सेल्स निकालेगा, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। बिना सीखे, बिना चीज़ों को समझे वो मार्केट के अंदर लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वहाँ से जब दो तीन ऑब्जेक्शन आती है तो वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको हैंडल कैसे करते हैं। वो होते हैं मैच्योर्स, बिना सीखे काम करने वाले। उसके बाद तीसरे आते हैं लीडर्स। लीडर्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं एंड उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं और इनको रिजल्ट भी आता है और ये होते हैं लीडर। एंड ये अप्रिशिएट यू कि आप एक लीडर हैं क्योंकि सबसे पहले आप इस सेशन को देख रहे हो एंड उसके बाद इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आई अप्रिशिएट यू, आप लीडर्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कौन होते हैं पोजर्स, एमेच्योर्स और लीडर्स। एक आर्मी का पर्सन है जो बॉर्डर पे जाता है जंग करने के लिए। तो उसके पास ना तो कोई हथियार है, ना तो कोई बंदूक है, कुछ भी नहीं है उसके पास। और जाए गया है बॉर्डर पे, तो क्या वो जीत के आएगा? बिल्कुल नहीं। वो होते हैं पोजर्स, बिना हथियार के काम करते हैं। उसके बाद होते हैं एमेच्योर्स। अब एमेच्योर वो लोग होते हैं, उस पर्सन को जो बॉर्डर पे है, उसके पास हथियार तो है, उसके पास बंदूक तो है, लेकिन उसको चलानी नहीं आती है। तो क्या वो जीत के आएगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद तीसरा आते हैं लीडर्स। एंड लीडर्स वो लोग होते हैं जो सबसे पहले सीखते हैं, उनको बंदूक चलानी आती है, सारे हथियार इनके पास है, इनके पास यूनिफॉर्म है और इनको पता है कि कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, कैसे हमें फायर करना है, सारी चीज़ें इनको आती हैं, है ना। और ये पर्सन जीत के आता है और लीडर्स हर एक फील्ड के अंदर जीतते हैं। तो हमें लीडर बनना है और लीडर सबसे पहले सीखते हैं सारी चीज़ों को कि कैसे करते हैं एंड उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरे होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग यानी कि वो सोचते हैं कि बस यही चीज़ें हैं, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा सोचते हैं कि इससे बड़ा हो सकता है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, और ये हमेशा अपनी लर्निंग पे फोकस करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंस और टैलेंट होता है वो हमारे अंदर फिक्स्ड होता है बचपन से ही, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो टैलेंट और इंटेलिजेंस होती है उसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से। फिक्स्ड माइंड से लोग ब्लेम करते हैं किसी और के ऊपर कि अगर मेरी चीज़ें नहीं हो रही थी उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, किसी और के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, आपको अपना बिजनेस खुद करना है। जहाँ पे सपोर्ट की नीड है हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ी, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर नहीं, पूरी लाइफ के अंदर। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली तो आप लाइफ के अंदर भी बहुत आगे जाओगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है और ग्रोथ माइंडसेट के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते। फिक्स्ड माइंडसेट लोग ऐसे दिखते हैं कि मतलब हर एक सिचुएशन को ऐसा लगता है कि वो फेल नहीं हुए कभी भी। मतलब वो आपको ऐसे दिखेंगे कि हम किसी चीज़ के अंदर फेल नहीं हुए हैं। लेकिन फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे रिस्क लेते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा न्यू चीज़ें सीखते हैं। छोटे छोटे रिस्क लेने से ही बड़ी सक्सेस मिलती है और कंसिस्टेंसी के साथ न्यू चीज़ें सीखते रहना ही सक्सेस की एक सीक्रेट है। वो हमेशा न्यू चीज़ें सीखते रहते हैं। एंड रिजल्ट क्या आता है? फिक्स्ड माइंड से लोगों के पास अचीवमेंट बहुत कम होती है, उनका पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, वो कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट बहुत कम होती है क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट होता है।
कोई भी चीज़ जब रियलिटी के अंदर आती है ना, सबसे पहले वो हमारे माइंड के अंदर बनती है। अगर आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, आपका माइंडसेट बहुत बड़ा होगा, तो आप इस बिज़नेस के अंदर, पूरी लाइफ़ के अंदर बहुत ग्रो कर पाओगे। सबसे पहला काम आता है माइंडसेट का। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएँगे। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, इनके पास हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट होती है। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स होती हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं कि हमें माइंडसेट अपना कैसे डेवलप करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आती है, गिव टाइम टू योरसेल्फ फॉर लर्निंग। सबसे पहले जब आप बिज़नेस के अंदर जॉइन करते हो, सबसे पहले अर्निंग के पीछे नहीं भागना है। एक चीज़ ध्यान रख लो कि इंसान जितना काबिल बनता है, उतने उसके पास पैसे आते हैं। एक लाइन है कि इंसान अपनी औकात से ज़्यादा कभी नहीं कमाता है। आपकी जितनी औकात है, मीन्स आपके पास जितनी नॉलेज है, आप जितनी लर्निंग है, आप उतना ही अर्न करोगे। तो सबसे पहले आपको अर्निंग के पीछे कभी नहीं भागना है, अपने टाइम देना है अपनी लर्निंग के ऊपर, आपको सीखना है कि कैसे बिज़नेस किया जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, सोशल मीडिया के बिजनेस के अंदर हो, तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने रील डाली, एक दिन आपने स्टोरी पे डाला एंड आपको वहां से कंटिन्यू बिजनेस आता जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ। आपको कंपेयर नहीं करना है किसी और के साथ कि यार उस पर्सन की तो अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी अर्निंग तो कुछ भी नहीं हो रही है। आपको वैसे कंपेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ डिमोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर कंपेयर करना ही है तो उसकी नॉलेज से करो ना, कि वो जो पर्सन है जो इतना कमा रहा है, जो इतना अर्न कर रहा है, उसकी नॉलेज कितनी है, आपको नॉलेज के साथ कंपेयर करना है। और जिस दिन आपके पास उतनी नॉलेज हो जाएगी, आपके पास भी उतनी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम देने सीखने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ करना है और कंपेयर नहीं करना है। चौथा पॉइंट आता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है यार। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब तक उनके ऊपर डिपेंड रहोगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। और जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद ली ना, सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं, पूरी लाइफ के अंदर आप बहुत आगे जाओगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है, सेट योर गोल्स। बिना गोल्स के आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको गोल्स बनाने कि मुझे इस मंथ में कितना अर्न करना है, और स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल्स बनाओ, 10,000, 15,000, 20,000। राइट, तो आपको गोल सेट करने हैं। जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, गोल्स बनाओगे तो आपके पास एक मतलब होगा कि मुझे यार ये अचीव करना है, आप उसके लिए काम करोगे। तो गोल्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्स पॉइंट आता है, एनालाइज योरसेल्फ, डू नॉट ब्लेम योर मेंटर और कंपनी। आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, किसकी वजह से मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, किसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आपको वहाँ पे एनालाइज करना है कहाँ पे गलती हो रही है। आप अपने मेंटर के साथ, हमारे साथ, कंपनी के साथ उसकी चीज़ पे बात कर सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे बताइए कैसे कर सकते हैं। लेकिन किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना, अपने मेंटर के ऊपर जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, स्पॉन्सर के ऊपर, और ना कंपनी के ऊपर। आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। सेवंथ पॉइंट है, लर्न द बेसिक स्किल्स। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। ये बिजनेस चलता है स्किल्स के ऊपर। आपके अंदर स्किल्स कितनी है, आपको आता कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग यहाँ से कितनी होगी। तो आपको कुछ बेसिक स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। अब स्किल की बात करते हैं कि क्या क्या वो स्किल्स हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि हमें अपने अंदर क्या क्या स्किल्स को डेवलप करना है। ये जो स्किल्स है आपको सिर्फ इस बिजनेस के अंदर नहीं, बल्कि पूरी लाइफ के अंदर हर एक फील्ड के अंदर काम आने वाली हैं। पहली स्किल आती है कम्युनिकेशन स्किल। बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर नहीं, हर एक फील्ड के अंदर आपको ये काम आने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बात कैसे करनी है। दूसरी स्किल आती है लीडरशिप स्किल। चाहे आप जॉब के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, लीडरशिप स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है पर्सनल रिलेशन स्किल्स। आपके रिलेशन लोगों के साथ कैसे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशन स्किल्स कैसी है। आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। चौथी आती है स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी कि स्टोरी के थ्रू, क्योंकि देखो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या इन्फ्लुएंसर वो किस तरीके से समझाते हैं, स्किल्स सॉरी स्टोरीज के थ्रू। वो कोई स्टोरी बताते हैं, उसके थ्रू आपको समझाते हैं। तो स्टोरीज टेलिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी कि हम स्टोरी सुना के कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आती हैं चार स्किल्स पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स, यानी कि इस बिजनेस की क्या क्या स्किल्स हैं। यही स्किल्स है जिस पे आपको फोकस करना है, सिर्फ यही चीजें हैं जिस पे आपको सीखना है। अगर आपने इन स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आप बहुत टॉप पे जाओगे इस बिजनेस के अंदर। पहली स्किल आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी इंस्टाग्राम पे कैसी प्रोफाइल है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि
ये जो बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये पूरा 100% बिजनेस ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन होता है तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफाइल के बारे में, कि आपकी प्रोफाइल कैसे है, क्या ऑप्टिमाइज है। और 80% बिजनेस आपका प्रोफाइल से ही आता है। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छे से होगी, अच्छे से ऑप्टिमाइज होगी, तो आपका बिजनेस वहां से ही ग्रो होगा। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहली स्किल आती है। दूसरी स्किल आती है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग यानी कि लोग कहाँ से मिलेंगे, चाहे आप एड्स रन करो चाहे आप ऑर्गेनिक करो, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद आती है इनविटेशन। आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, चाहे आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हो या जूम सेशन के लिए इनवाइट करते हो, किस तरीके से उनको इनवाइट करना है जिसकी वजह से वो हमारे सेशन के अंदर आए, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें, वो होता है इनविटेशन। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अब आपने किसी प्रोस्पेक्ट को ढूंढा, उसके बाद उनको इनवाइट किया, अब प्रेजेंट कैसे करना है, उनको समझाना कैसे, वो एक स्किल है। उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग होता है कि मान के चलो आपने किसी पर्सन से बात की, उनको इनविटेशन की, उनको वीडियो वगैरह सब कुछ दिखा दिया। उसके बाद मैन पॉइंट आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग यानी कि ज्वाइन कैसे होंगे, उनको ज्वाइन कैसे करना है। अगर आप सीधे डायरेक्ट बताओगे कि भाई एक बिजनेस है ज्वाइन कर ले, तो कभी वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी कि क्लोजिंग होती कैसे है। कुछ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और जब तक वो पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक ना तो उसका फायदा है ना तो आपका फायदा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके बाद आता है फॉलो अप। फॉलोअप क्या होता है कि सारे लोग ना आपके साथ एट ए टाइम ज्वाइन नहीं करते हैं। आपने किसी पर्सन के साथ बात की, हो सकता है उसकी घर में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसी टाइम हर पर्सन ज्वाइन नहीं करता है। तो उनके साथ हमें फॉलो अप रखना होता है ताकि वो इन फ्यूचर हमारे साथ बिजनेस में आए। उसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मान के चलो आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो और वहां से आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां से उनके कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये एक स्किल है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आपने उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया, तो सामने वाले पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये था आज का सेशन माइंडसेट के बारे में। आई होप कि आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा होगा कि हमें क्या क्या सीखना है, कैसी कैसी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है और क्या किस किस स्किल्स के ऊपर हमें बात करनी है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इस पर काम करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।